और ऐसी 40+ एमिनिटीज आपको इस प्रोजेक्ट में मिलने वाली है। सो ये रहा आपका हाईवे, दिस विल बी योर सर्विस रोड और यहाँ से ही प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। दिस प्रोजेक्ट इज डायरेक्टली हाईवे टच प्रॉपर्टी। यहाँ से जस्ट 2 मिनट्स अवे है आपका ऑर्किड होटल, यहाँ से 2 मिनट्स अवे है आपका बिटवाइस। सो दिस प्रोजेक्ट हैज जीरो लिटिगेशन। तो ये प्रोजेक्ट पीएमसी के अंडर आता है, सबसे डेवलप्ड एरिया यानी बानेर में कंप्लीट प्रोजेक्ट आ रहा है। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल मौर्य एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आया हूँ फिर से अपनी सुपर फेवरेट लोकेशन बानेर में और आज भी मैं आपके सामने एक सुपर प्रोजेक्ट लेके आया हूँ विच इज़ अ 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेस। मैं जो प्रोजेक्ट आपके सामने लेके आया हूँ इसकी लोकेशन इज सुपर्ब, अमेजिंग कनेक्टिविटी आपको इसके लिए मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको लोकेशन का ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ ताकि आपको आइडिया है कि हम किस लोकेशन पे। राइट नाउ वी आर इन कोर बानेर। दिस इज नॉर अपर बानेर नॉर इट्स बानेर एनेक्स, इट्स कोर बानेर। और मैं अगर सबसे पहले ओवरव्यू की बात करूं, दिस प्रोजेक्ट इज डायरेक्टली हाईवे टच प्रॉपर्टी। ये सर्विस रोड से आप क्लियरली एक्सेस कर सकते हो इस प्रोजेक्ट को। और उसी के साथ मैं बता दूं, हाईवे इज जस्ट अपोजिट। इफ यू कुड सी, प्लीज कैन यू पैन द कैमरा ओवर दिस साइड। सो आपको ये हाईवे टच प्रॉपर्टी मिलने वाली है। और उसी के साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ से जस्ट 2 मिनट्स अवे है आपका ऑर्किड होटल, वही आपसे यहाँ से 2 मिनट्स अवे है आपका बिटवाइस और हार्डली 5 मिनट्स अवे आपको यहाँ से मिलेगा आपका बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट। और हर एक अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज नियर बाय। हार्डली आपको सुस में यहाँ पे विबग्योर स्कूल मिल जाएगी। वही अगर आप यहाँ से फ्रॉम द लैंड पार्सल आप अगर राइट साइड जाते हो तो आपको नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी, निकमार और साथ ही में मिडकॉन इंस्टीट्यूट भी मिल जाएगा। सो काफ़ी वेल नोन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी नियर बाय है और उसी के साथ आपके लाइफस्टाइल की भी सभी चीज़ें नियर बाय है। वेदर इफ यू वांट टू गो फॉर लंच, डिनर या फिर आप कोई भी ऑफिस का लोकेशन आप ले लो, सो यहाँ पे वन ऑफ द वेल नोन टेक पार्क्स भी पास में है। यहाँ से हार्डली 5 मिनट्स पे आपको अमर मधुबन टेक पार्क लग जाएगा। वही अगर मैं राइट हैंड साइड जाऊँ तो आपको ATP लग जाएगा विच इज़ अमर टेक पार्क और साथ ही में ABZ जो अमर बिजनेस जोन है। ये तीनों टेक पार्क हार्डली 5 मिनट्स के आपको रेडियस में यहाँ से मिल जाएंगे। सो ऐसी पूरी कनेक्टिविटी आपको बानेर में मिल रही है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, बानेर इज पुणे वेस्ट मोस्ट डेवलप्ड लोकेशन। तो आपको यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो मिल नहीं सकती है। जैसे कि आप देखोगे, अगर हाईवे के जस्ट अपोजिट में मान मारोगे टेक सिटी जो बन रही है, हाईटेक सिटी, उसका भी यहाँ से ही आपको एक्सेस मिलने वाला है। और वही अगर आपको हिंजेवाड़ी जाना है, इफ यू सिंपली हैव टू कनेक्ट टू दिस हाईवे और आप हिंजेवाड़ी के लिए भी पहुंच जाओगे विद इन 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स में। सो इतनी ब्यूटीफुल कनेक्टिविटी है। और उसी के साथ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ से पाषाण, बाउधन, ये सभी एरियाज के लिए कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और ऑन द राइट हैंड साइड में आपको यहाँ से वाकड़, ताथौड़े, हिंजेवाड़ी, पूनावले, रावेत, ये सब एरियाज के लिए कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और उसी के साथ मैं बता दूं, यहाँ से मेट्रो लाइन 3 जाने वाली है। तो आपको जो नियरेस्ट 2 स्टेशन रहने वाले इज जस्ट 5 मिनट्स अवे फ्रॉम हियर। तो सबसे पहला स्टेशन रहेगा बालेवाड़ी में जो कि नियर अमर टेक पार्क के पास आने वाला है और साथ ही में मिडकॉन के पास आएगा। और जो सेकंड स्टेशन रहने वाला है जो कि बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट के पास आएगा, वो भी आपको हार्डली 5 मिनट्स अवे है इस लोकेशन से। सो इतनी ब्यूटीफुल कनेक्टिविटी आपको इस प्रोजेक्ट के लिए मिल रही है। सो ये था आपके बानेर के लोकेशन का ओवरव्यू। आई होप आपको बानेर के लोकेशन का आइडिया आ गया होगा। सो आज मैं जिस प्रोजेक्ट पे आया हूँ उस प्रोजेक्ट का नाम है मर्लिन ग्रुप का वेंटाना प्रोजेक्ट जो कि बानेर में लोकेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट के रिव्यू के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल्स दूंगा, उसके बाद मैं आपको यहाँ का लाविश 3 BHK के सैंपल फ्लैट का वॉक थ्रू दूंगा और उसी के साथ यहाँ के ब्यूटीफुल ड्रोन शॉट्स दिखाऊंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट के डिटेल्स के साथ। सो लेट्स गो। तो चलिए बात करते हैं अभी प्रोजेक्ट के डिटेल्स के बारे में। सो जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया तो हमने प्रोजेक्ट के लैंड पार्सल से ही इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया जो कि जस्ट अपोजिट था आपके कंप्लीटली हाईवे के। सो ये रहा आपका हाईवे, दिस विल बी योर सर्विस रोड और यहाँ से ही प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। सो आपका प्रोजेक्ट का एक्सेस ये सर्विस रोड से ही रहेगा। सो ये आपका फ्यूचर डेवलपमेंट रहेगा। ये रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट 3.5 एकर्स के लैंड पार्सल पे आने वाला है जहाँ पे 3 टावर्स रहेंगे, टावर A, टावर B एंड टावर C। वही अगर मैं स्टोरीज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 7 लेवल की पार्किंग प्लस 23 हैबिटेबल फ्लोर्स रहने वाले हैं। और वही अभी टावर A इन्होंने लॉन्च नहीं किया है, अभी करंटली इन्होंने लॉन्च किया टावर B एंड टावर C। टावर B विल बी एक्सक्लूसिव 3 BHK अपार्टमेंट और वही टावर C विल बी एक्सक्लूसिव 3 एंड 4 BHK अपार्टमेंट। और साथ ही में इन दोनों टावर में रेफ्यूज एरियाज में आपको 2 BHK अपार्टमेंट्स भी मिलेंगे।
उसी का सभी का कॉन्फ़िगरेशन, कारपेट, नंबर ऑफ पार्किंग एंड कॉस्टिंग मैं आपके स्क्रीन पे डाल दूंगा। और उसी के साथ मैं आपको बता दूं इस प्रोजेक्ट में आपको 40+ मल्टी लेवल एमिनिटीज मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं अभी प्रोजेक्ट के एमिनिटीज की। तो सबसे पहले आपको पोडियम पे पार्टी लॉन मिलेगा, उसी के साथ आपको मिलेगा बैंक्वेट हॉल और साथ ही में ये सीनियर सिटीजन पार्क। अगर हम टावर सी की बात करें तो यहाँ पे भी आपको मल्टी लेवल एमिनिटीज रहेंगी, जिसमें आपको जिम्नाजियम मिलेगा। वही अगर मैं ग्राउंड लेवल एमिनिटीज की बात करूँ तो ग्राउंड लेवल एमिनिटीज में मिलेगा आपको बास्केटबॉल कोर्ट, चिल्ड्रंस प्ले एरिया और साथ ही में क्रिकेट पिच। और वही अगर मैं रूफटॉप एमिनिटीज की बात करूं तो आपको इसमें मिलेगा इन्फिनिटी एज स्विमिंग पूल, बेबी पूल, सनडेक एरिया और ऐसी कई 40+ एमिनिटीज आपको इस प्रोजेक्ट में मिलने वाली है। सो दिस प्रोजेक्ट है जीरो लिटिगेशन। और उसी के साथ मैं बता दूं ये प्रोजेक्ट पीएमसी के अंडर आता है, पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। और ये पुणे वेस्ट के सबसे डेवलप्ड एरिया यानी बानेर में कंप्लीट प्रोजेक्ट आ रहा है। और वही अगर मैं फ्लोर प्लान की बात करूं, सबसे पहले मैं आपको टावर का आइडिया दे देना चाहता हूँ। टावर ए इज कम्प्लीटली येट टू लॉन्च, टावर बी एंड सी इन्होंने लॉन्च कर चुके हैं। वही टावर बी इज एन एक्सक्लूसिव 3 BHK अपार्टमेंट, जहाँ पे आपको 4 फ्लैट्स पर फ्लोर आएंगे विद 3 हाई स्पीड एलिवेटर एंड 2 स्टेयरकेस। और वही अगर मैं टावर सी की बात करूँ तो दिस इज एन एक्सक्लूसिव 3 and 4 BHK अपार्टमेंट, जहाँ पे 4 फ्लैट्स पर फ्लोर विद 3 हाई स्पीड एलिवेटर एंड 2 स्टेयरकेस। ये रहेगा इसका कंप्लीट फ्लोर प्लान। उसी के साथ इसके कॉन्फ़िगरेशन, कारपेट, नंबर ऑफ पार्किंग एंड कॉस्टिंग आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द रेरा इसका पोजीशन आपको आएगा दिसंबर 2028 में। तो चलिए चेकआउट करते हैं यहाँ का 3 BHK अपार्टमेंट, जो कि है 1135 स्क्वायर फीट का। सो एट द एंट्रेंस आपको ये 1 टच का वीडियो डोर फोन मिलेगा। साथ ही में आपको कुछ इस तरह का कंप्लीटली ये प्रीमियम क्वालिटी का डोर मिलेगा। सो ये टिक वुड का रहने वाला है, काफ़ी अच्छे क्वालिटी का आपको डोर भी मिलेगा। और साथ ही में आपको मिलेगा ये येल का डिजिटल डोर लॉक। सो ये येल का डिजिटल डोर लॉक आप ट्रेडिशनल की से एक्सेस कर सकते हो, पास की से एक्सेस कर सकते हो, साथ ही में आप पास कोड से भी एक्सेस कर सकते हो। सो ऐसे मल्टीपल वेज से आप इसे भी एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए एंटर करते हैं ये लाविश 3 BHK अपार्टमेंट के अंदर। प्लीज कम। सो जैसे हम एंटर करते हैं तो ये आपका फॉयर स्पेस रहेगा 1135 स्क्वायर फीट के 3 BHK अपार्टमेंट में। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको ये फ्लोरिंग रहने वाली है, ये ग्लेज विट्रीफाइड फ्लोरिंग रहेंगी आपको पूरे अपार्टमेंट के अंदर, जो कि आपको प्रीमियम फीलिंग देगी पूरे अपार्टमेंट में। उसी के साथ आपको क्लियर फ्लोर टू सीलिंग हाइट आएंगी 10 फीट की। और इस अपार्टमेंट के सभी डायमेंशन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ताकि आपको आइडिया है कि आपके कौन कौन से डायमेंशन रहने वाले हैं और क्या आपको कंप्लीट स्पेस आपके अपार्टमेंट में मिल रहा है। सो ये रहेगा आपका फॉयर स्पेस। यू कैन चेक द डायमेंशन ऑन योर स्क्रीन। सो प्लीज कम। सो जैसे आप फॉयर स्पेस से अंदर आते हो, सो ऑन द राइट हैंड साइड यहाँ पे आपका बेडरूम है, लेकिन सबसे पहले हम लिविंग एरिया में आएंगे। प्लीज कम। सो ये रहेगा आपका लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया। सो आपको 1135 स्क्वायर फीट के सैंपल अपार्टमेंट और जो एक्चुअल अपार्टमेंट रहेगा उसमें आपको एल शेप का लिविंग और डाइनिंग मिलने वाला है। सो यू कैन चेक द डायमेंशन ऑन योर स्क्रीन। सो अभी ये एल शेप का लिविंग और डाइनिंग है। मैं अभी आपको सबसे पहले लिविंग और डाइनिंग एरिया में इसलिए लाया हूँ ताकि आपको मैं फ्लोर प्लान एक्सप्लेन कर सकूँ। सो दिस 3 BHK इज कम्प्लीटली बटरफ्लाई लेआउट। सो आपका पहला बेडरूम आपके फॉयर स्पेस से ही राइट हैंड साइड में रहने वाला है और आपके जो बाकी 2 बेडरूम्स है वो आपको यहाँ पे रहेंगे। सो ये परफेक्ट बटरफ्लाई लेआउट में कंप्लीट अपार्टमेंट आएगा। तो ये रहेगा आपका लिविंग एरिया। जैसे कि आप देख सकते हो इसे बहुत ब्यूटीफुली आप डिज़ाइन कर सकते हो, काफ़ी सिस्टमेटिकली इन्होंने भी डिज़ाइन किया है, कुछ इस तरह से आप भी कर सकते हो। जैसे कि इन्होंने टीवी का सेटअप यहाँ पे लगाया है। सो ये साइड में आपका ये टेलीविजन लगाया है। मुझे ये बहुत ही अच्छा इनका डिसीजन लगा। द बिगेस्ट रीज़न इज आपके सिटिंग एरिया और आपके टेलीविजन के बीच में काफ़ी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है, जिसके कारण आपके आई पे प्रेशर नहीं आएगा जब भी आप टीवी देख रहे हो। जब भी टीवी पास में आता है तो उस टाइम पे बड़ा तकलीफ होता है आपको टीवी देखते वक्त। सो यहाँ पे आपके टेलीविजन और आपके सीटिंग एरिया के बीच में काफ़ी अच्छा डिस्टेंस होने के कारण यू कैन कंफर्टेबली वॉच द टीवी ओवर हियर। और ये रहेगा आपका एल शेप का सिटिंग एरिया। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक सोफ़ा का सेटअप है। यहाँ पे आप एल शेप में ऐसा सोफ़ा सेटअप कर सकते हो और यहाँ पे भी सिटिंग अरेंजमेंट के लिए ये स्पेस बना सकते हो। और साथ ही में यहाँ पे आप सेंटर टेबल का अरेंजमेंट कर सकते हो। नीचे अगर आप चाहो तो कुछ इस तरह से कारपेट भी डाल सकते हो। और इन्होंने ब्यूटीफुल शैंडलियर लगाया है, कुछ इस तरह का आप शैंडलियर भी आपके घर में लिविंग एरिया में सेटअप कर सकते हो। लिविंग और डाइनिंग दोनों एरिया में आप सेटअप कर सकते हो, बिकॉज आपको क्लियर फ्लोर टू सीलिंग हाइट मिल रही है 10 फीट की। और साथ ही में आपके लिविंग के साथ आपको मिलती है ये अटैच बालकनी। सो लेट्स हैव अ लुक। तो चलिए एंटर करते हैं बालकनी के अंदर। प्लीज कम। सो आपको बालकनी के अंदर एंटर करने से पहले मैं बता दूं आपको ये प्रीमियम क्वालिटी के स्लाइडिंग डोर्स मिलेंगे एंड दिस विल ओपन अप टू 60% तक ये कंप्लीट ओपन होने वाले हैं, जिसके कारण आपको लिविंग का ही पार्ट लगेगा आपकी ये बालकनी, विच विल गिव यू मोर स्पेस। तो ये रहेगी आपकी बालकनी। आप बालकनी का डायमेंशन अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। बालकनी में आपको फ्लोरिंग जो मिलने वाली है विल बी सेम फ्लोरिंग। आपको वुडन टेक्सचर टाइल्स की ये फ्लोरिंग मिलने वाली है, विच विल बी एन एंटी स्किड फ्लोरिंग।
यहाँ पे एंटी स्किड देना काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज आपको भी पता है बारिश के वक्त या फिर जब भी आप क्लीन कर रहे हो ये कम्प्लीटली स्पेस को, तो इन केस यहाँ पे कोई स्लीप होके गिर ना जाए या फिर ऐसे कोई भी चीज़ें अवॉइड करने के लिए यहाँ पे एंटी स्किड फ्लोरिंग इन्होंने दी है। साथ ही में आपको ये सेम क्वालिटी की रेलिंग मिलेगी और ये टफ एंड ग्लास मिलने वाला है आपके बालकनी के अंदर। तो जो भी आप फिटिंग्स देख रहे हो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की फिटिंग्स इन्होंने दी है और काफ़ी ड्यूरेबल भी वो क्वालिटी लग रही है, बिकॉज अगर आप देखोगे आपकी ये स्लाइडिंग डोर्स भी काफ़ी अच्छे क्वालिटी की इन्होंने दी है। सो ये थी आपकी बालकनी, और बालकनी को भी आप ब्यूटीफुली डिज़ाइन कर सकते हो। तो इन्होंने यहाँ पे 2 चेयर्स और सेंटर टेबल का सेटअप किया है, कुछ इस तरह का आप सेटअप कर सकते हो। अगर आपको वर्क फ्रॉम होम का भी थोड़ा बहुत सेटअप यहाँ पे करना है तो सिंपली आप यहाँ पे टेबल और चेयर का भी सेटअप कर सकते हो। और साथ ही में अगर आपको थोड़ा सा लाइवली स्पेस को बनाना है तो आप गार्डनिंग भी कर सकते हो, थोड़े बहुत आप ट्री पॉट्स यहाँ पे लगा के ब्यूटीफुली ये लाइवली स्पेस बना सकते हो, बिकॉज आपका लिविंग और आपका बालकनी ऑलमोस्ट एक जैसा स्पेस यहाँ पे दिखता है, जिसके कारण आप अपने लिविंग एरिया को जितने ब्यूटीफुली आपने सजाया है वैसे ही आप अपने बालकनी को भी सजा सकते हो। सो ये है आपका लिविंग प्लस बालकनी एरिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चेकआउट करते हैं यहाँ का डाइनिंग स्पेस। प्लीज़ कम। सो ये था आपका बालकनी का स्पेस। आई होप आपको ये बालकनी पसंद आई होगी और साथ ही में ये लिविंग एरिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चेकआउट करते हैं यहाँ का डाइनिंग स्पेस। प्लीज़ कम। सो आपको डाइनिंग मिलेगा यहाँ पे ऑलमोस्ट 11/9.10 का। सो ये भी बहुत अच्छा स्पेस है। आप कंफर्टेबली यहाँ पे 4 सीटर से 6 सीटर का डाइनिंग स्पेस बना सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने राउंड शेप में कंप्लीटली डाइनिंग टेबल दिया है, ऑलमोस्ट 4 सीटर। बट इफ़ यू वांट आप स्क्वायर शेप में भी यहाँ पे डाइनिंग टेबल रख सकते हो। ब्यूटीफुल स्पेस, और यहाँ पे भी इन्होंने शैंडलियर लगाया है। सो अगर आप चाहो तो ऐसे कुछ क्रिएटिव हैंगिंग लाइट्स भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। काफ़ी इनोवेटिव और काफ़ी क्रिएटिव इन्होंने ये लाइट्स लगाए हैं। ऐसा भी आप अरेंजमेंट आपके डाइनिंग एरिया में कर सकते हो। और जस्ट अपोजिट टू योर डाइनिंग एरिया यहाँ पे ही आपका किचन स्पेस है। प्लीज़ कम। सो ये रहेगा आपका किचन का एरिया। किचन की डायमेंशन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। आपको किचन में ये एल शेप का प्लेटफॉर्म मिलेगा। उसी के साथ बाकी सब इंटीरियर जो है, ये सभी इंटीरियर आपको बेसिक इंटीरियर आपको यहाँ पे दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअल अपार्टमेंट में ये आपको नहीं रहने वाला। ये आप बना सकते हो कुछ इस तरह का। दिस इज़ अ कंसेप्चुअल डिज़ाइन। जो आपको रहेगा अपार्टमेंट में मैं वो आपको बता देता हूँ। आपको ये एल शेप का प्लेटफॉर्म रहेगा और उसी के साथ ये प्रीमियम क्वालिटी का आपको ग्रेनाइट मिलेगा। और यहाँ पे आपको ये प्रीमियम क्वालिटी का स्विस कंपनी का सिंक और जैगुआर के आपको टैप्स मिलेंगे। और उसी के साथ आपको ये रेफ्रिजरेटर स्पेस मिलने वाला है। सो यहाँ पे आप डेफिनेटली एक डबल डोर बड़े साइज का रेफ्रिजरेटर का सेटअप कर सकते हो। इतना स्पेस यहाँ पे इन्होंने दिया है। और उसी के साथ आपकी किचन से पैरेलल आपको मिलती है ये ड्राई बालकनी। ड्राई बालकनी में भी आपको जो फ्लोरिंग मिलेंगी दैट विल बी एन एंटी स्किड फ्लोरिंग। अगर आप चाहो तो ये ड्राई एरिया को कंप्लीटली ड्राई बालकनी में कन्वर्ट कर सकते हो बाय सिंपली पुटिंग पार्टीशन ओवर हियर। उसी के साथ इसमें भी आप आराम से वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर का सेटअप कर सकते हो। सो जो भी आपकी वॉश क्लोथ है उसे आपको ड्राई करना है तो आप यहाँ पे वॉल हैंगिंग का भी अरेंजमेंट कर सकते हो। इतनी स्पेस आपको यहाँ पे भी दी गई है। और उसी के साथ आपको मिलेगी ये बिग साइज विंडो। यहाँ से आपको एम्पल अमाउंट ऑफ लाइट एंड वेंटिलेशन आएगा आपके ड्राई बालकनी और आपके किचन के स्पेस में। उसी के साथ आपको इस विंडो में मिलेगा ये मॉस्किटो मैश और ये प्रीमियम क्वालिटी के ये स्लाइडिंग विंडोज। सो ये रहेगा आपका विंडो, ये रहेगी आपकी ड्राई बालकनी और साथ ही में ये रहेगा आपका किचन का स्पेस। आप इन सभी की डायमेंशन अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे कि बोला कि दिस इज अ बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट लेआउट। तो सबसे पहले हम यहाँ का गेस्ट बेडरूम देखेंगे जो कि जस्ट हमारे एंट्रांस के राइट साइड में था। सो प्लीज कम। सो आप सभी डायमेंशन अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो ये रहेगा आपका गेस्ट बेडरूम। काफी स्पेशियस है, काफी अच्छा स्पेस दिया है। देयर इज नो डेड स्पेस, जैसे कि आप देख सकते हो देयर इज ऑलमोस्ट नो डेड स्पेस इन दी होल गेस्ट बेडरूम। यहाँ पे आप किंग साइज बेड का सेटअप कर सकते हो, क्वीन साइज बेड का सेटअप कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप चाहो तो टेलीविजन का सेटअप कर सकते हो और उसी के साथ आप अपने वार्डरोब का भी सेटअप कर सकते हो। और मैं बता दूं आपके सभी बेडरूम्स में और साथ ही में आपके कॉमन एरिया में किचन में भी आपको ये टच पैनल्स मिलेंगे बाय टोयामा। सो आपका ये कंप्लीटली टच पैनल रहेगा जिससे ही आपके सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप ऑपरेट कर पाओगे, जैसे कि आप देख सकते हो। सो ये आपको सभी बेडरूम्स में भी मिलने वाले हैं और साथ ही में आपको कॉमन एरिया में भी मिलेंगे। सो आपको ये टच पैनल्स मिलेंगे बाय टोयामा कंपनी। काफ़ी अच्छा वेल नोन ब्रांड है इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। और उसी के साथ आपको ये वार्डरोब स्पेस के लिए जगह मिलने वाली है। सो कुछ इस तरह का आप वार्डरोब स्पेस भी बना सकते हो। सो ये है आपका गेस्ट बेडरूम। इसका विंडो इस साइड में आएगा। सो लेट मी शो यू द विंडो एज वेल। आपको फुल लेंथ विंडो मिल रही है विच विल गिव यू एम्पल अमाउंट ऑफ लाइट एंड वेंटिलेशन। यहाँ से लाइट इतना अच्छा आने के कारण आपका बेडरूम का भी साइज आपको ज़्यादा बड़ा दिखेगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। आपको विजुअल्स बहुत यहाँ पे क्लियर और ब्राइट मिलने के कारण आपको यहाँ का भी स्पेस थोड़ा बड़ा दिख सकता है, विच इज़ गुड थिंग।
यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 4 फीट तक का ये फिक्स विंडो रहेगा। सो ये नीचे आपको टफ एंड ग्लास आने वाला है फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पज। आपके यहाँ कोई पेट है, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए ये कंप्लीटली सेफ्टी का काम करेगा। और यहाँ से ऊपर का ये विंडोज आपको मूवेबल विंडो आने वाला है। और इसमें भी आपको साथ में इसके साथ मिलेगा ये मॉस्किटो मैश। सो ये रहेगा आपका विंडो का स्पेस। लेट मी क्लोज दिस। सो ये रहेगा आपका विंडो स्पेस और साथ ही में ये रहेगा आपका वॉशरूम जो कि अटैच रहेगा आपके गेस्ट बेडरूम के साथ। प्लीज हैव अ लुक। यहाँ पे भी आपको जो सीपी एंड सैनिटरी वेयर फिटिंग मिलेंगे दैट विल बी जैगुआर एंड इक्विवेलेंट ब्रांड्स के मिलेंगे। और साथ ही में ये आपको इसके साथ दे रहे हैं ये ग्लास पार्टीशन जो कि आप देख सकते हो। आपका शॉवर एरिया और साथ ही में आपके ड्राई एरिया का स्पेस सेपरेट हो जाएगा। सो ये था आपके गेस्ट बेडरूम का अटैच वॉशरूम। आई होप आपको ये अपार्टमेंट पसंद आ रहा होगा और सभी मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऑल्सो अगर आपको लगता है आपके कोई फ्रेंड्स, रिलेटिव या फिर कोई भी आपके रेफरेंसेस में से जिनको ये अपार्टमेंट पसंद आ सकता है तो डेफिनेटली उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये था आपके बटरफ्लाई के एक विंग का साइड। अब हम दूसरा विंग देखने वाले हैं। सो प्लीज कम। सो सबसे पहले हम देखेंगे एक कॉमन बेडरूम बिकॉज हमारी 2 बेडरूम बाकी है। सो सबसे पहले हम एक कॉमन बेडरूम चेकआउट करते हैं। सो प्लीज कम। सो ये रहेगा आपका कॉमन बेडरूम और कॉमन बेडरूम का भी बहुत ही डिसेंट साइज इन्होंने दिया है। दिस इज 10.6 बाय 12.6 और उसी के साथ आप यहाँ का लाइट और वेंटिलेशन का भी फील ले लीजिए। यहाँ पे बेडरूम का साइज तो बढ़िया दिया ही है, लाइट और वेंटिलेशन भी बहुत बढ़िया आने वाला है। सो ये रहेगा आपका कॉमन बेडरूम। इस कॉमन बेडरूम को भी आप ब्यूटीफुली डिजाइन कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे बेड का सेटअप कर सकते हो, बाजू में आप 2 साइड टेबल लगा सकते हो, यहाँ पे कंफर्टेबली 2 वार्डरोब के सेटअप कर सकते हो। साथ ही में अगर आप चाहो तो यहाँ पे टेलीविजन का सेटअप कर सकते हो, यहाँ पे काउंटर टॉप बना सकते हो, यहाँ पे आप स्टडी टेबल चेयर का सेटअप कर सकते हो, यहाँ पे बुक शेल्फ्स लगा सकते हो और वही यहाँ पे कबर्ड का भी स्पेस बना सकते हो फॉर योर बुक्स। सो ये चिल्ड्रंस बेडरूम की तरह डिज़ाइन किया है, ऐसा ही आप इसे यूटिलाइज कर सकते हो। ब्यूटीफुली डिजाइंड है और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे स्पेस का यूटिलाइजेशन किया है। ब्यूटीफुल इट इज। सो ये है आपका कॉमन बेडरूम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चेकआउट करते हैं यहाँ का मास्टर बेडरूम। प्लीज कम। मास्टर बेडरूम में जाने से पहले मैं बता दूं, मास्टर बेडरूम के जस्ट अपोजिट में आपको रहेगा ये कॉमन वॉशरूम और उसी के बाजू में ये रहेगा आपका कॉमन वॉश बेसिन। अभी मुझे सबसे अच्छी चीज लगी है कि इन्होंने कॉमन वॉश बेसिन बाहर ही दिया है। दे डिडंट कीप इट इनसाइड द कॉमन वॉशरूम। अगर आपको सिंपली इफ यू वांट टू वॉश योर हैंड या फिर वॉश योर फेस, यू डोंट नीड टू गो इनसाइड द वॉशरूम, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज मुझे लगती है। इसलिए कभी भी कॉमन वॉश बेसिन मुझे लगता है बाहर ही रहना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। सो यहाँ पे आपका ये कॉमन वॉश बेसिन रहेगा और ये रहेगा आपका कॉमन वॉशरूम। प्लीज हैव अ लुक। आपको कॉमन वॉशरूम में भी ये एंटी स्किड फ्लोरिंग मिलेगी। आपको यहाँ पे भी मिलेंगे सीपी एंड सैनिटरी वेयर फिटिंग बाय जैगुआर एंड इक्विवेलेंट ब्रांड। उसी के साथ आपको ये ग्लास पार्टीशन मिलेगा जो कि आपके शॉवर एरिया को और आपके ड्राई एरिया को कंप्लीटली सेपरेट कर देगा। आपके जस्ट अपोजिट टू योर कॉमन वॉशरूम रहेगा आपका ये मास्टर बेडरूम। प्लीज कम। वाओ, दिस इज स्पेशियस। काफी स्पेशियस आपको मास्टर बेडरूम मिल रहा है और डेफिनेटली आपका बेडरूम है तो स्पेशियस तो रहना ही है। यू कैन चेक द डायमेंशन ऑन योर स्क्रीन। तो आपको 1 बाय 1 मैं आपको सभी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप कुछ इस तरह का किंग साइज का बेड का सेटअप यहाँ पे कर सकते हो। उसी के साथ जस्ट अपोजिट टू इट यहाँ पे आप टेलीविजन का सेटअप कर सकते हो और नीचे कुछ इस तरह का काउंटर और उसी के नीचे आप ड्रॉर्स भी बना सकते हो। उसी के साथ आपके इसके ही जस्ट बाजू में आप यहाँ पे वार्डरोब का भी सेटअप कर सकते हो। कंफर्टेबली यहाँ पे 2 वार्डरोब के सेटअप हो जाएंगे और वही यहाँ पे आपको मिलेगी ये फुल लेंथ विंडो। सो ये फुल लेंथ विंडो होने के कारण यहाँ से आपको ब्यूटीफुल लाइन टाइप वेंटिलेशन आएगा और साथ ही में ये हाई राइज टावर होने के कारण आपको क्लियर व्यू रहेगा कंप्लीट एरिया का। सो आपको यहाँ से ब्यूटीफुल बानेर एंड बालेवाड़ी का एरिया दिखेगा। सो आपको ऑलमोस्ट 4 फीट तक का ये फिक्स टफ एंड ग्लास मिलेगा फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर्पज और उसी के साथ ऊपर का ये मूवेबल आपका कंप्लीटली विंडो रहने वाला है। ये विंडो का आपको लुफ्त उठाना है, यू जस्ट नीड टू ओपन इट एंड यू विल हैव ब्यूटीफुल लाइट एंड वेंटिलेशन। साथ ही में ये हाई राइज टावर होने के कारण आपको ब्यूटीफुल व्यू मिलेगा बानेर एंड बालेवाड़ी का। अभी भी बहुत ब्यूटीफुल वेंटिलेशन आ रहा है, क्या हवा है बॉस, मस्त। यहाँ पे भी इसके साथ आपको मॉस्किटो मैश भी रहने वाला है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और चेकआउट करते हैं इसका मास्टर वॉशरूम। प्लीज कम। सो मास्टर वॉशरूम में भी आपको ये कंप्लीट एंटी स्किड फ्लोरिंग रहेगी और हर एक वॉशरूम में आपको डिफरेंट डिजाइनर डाडो टाइल्स आपको रहने वाली है। सो काफी अच्छे प्रीमियम क्वालिटी की आपको कंप्लीट टाइल्स रहेगी, ये वॉल क्लैडिंग रहेगी और साथ ही में एंटी स्किड फ्लोरिंग रहेगी। और सभी वॉशरूम में ये ग्लास पार्टीशन दे रहे हैं जिसके कारण आपका ये शॉवर एरिया और आपका ये ड्राई एरिया कंप्लीटली सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको जो सीपी एंड सैनिटरी वेयर फिटिंग मिलेगी दैट विल बी जैगुआर एंड इक्विवेलेंट ब्रांड्स।
तो ये है आपका अटैच वॉशरूम। यू कैन चेक द डायमेंशन ऑन योर स्क्रीन। तो ये था आपका 1135 स्क्वायर फीट का 3 BHK अपार्टमेंट। आई होप आपको ये अपार्टमेंट पसंद आया होगा। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे कई रियल एस्टेट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल निखिल मावड़े को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगली प्रॉपर्टी पर। तब तक के लिए दिस इज निखिल मावड़े साइनिंग ऑफ। बाय बाय।